इसलिए तो वुडन ब्लॉक फ्लोट करता है पर लोहे का टुकड़ा डूब जाता है। ओके, सो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड ए एंड डेंसिटी रो इज प्लेस्ड इनसाइड अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 3 रो एज शोन इन द फिगर। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओहो, अ क्यूबिकल एक क्यूब है जिसकी डेंसिटी रो है, एक ऐसे लिक्विड में डुबाया गया जिसकी डेंसिटी 3 रो है। अरे हाँ, सोच के मैं डेटा भी ले सकता था। पानी ले लेता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और जो क्यूब बना था वुड का मान लो बना था 400 kg पर मीटर क्यूब, है ना? तो क्या वो कम होता तो तैरता? क्या पूरा डूबेगा? एक कम कम डूबेगा तभी तो तैरेगा। अरे हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है? देखो ध्यान से, ऐसे ये डूबा, पूरा डूबा कि आधा? आधा। तो कितना अंदर डूबा ये आपको निकालना है। जब ये सिचुएशन में होगा तो इक्विलिब्रियम में होगा, मतलब नीचे जो वेट लग रहा होगा वो बायंसी को बैलेंस कर रहा होगा। ये सवाल तुम कर सकते हो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले। अरे बोलो, जब ये इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या बायंसी फोर्स वेट को बैलेंस कर रहा होगा? बताओ, क्या तुम एक्स निकाल सकते हो? ऐसे खूब सवाल आ सकते हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है। बोलो, अरे बता दो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, मेरे रेनबो। अरे हाँ हाँ, अरे बता दो, कर सकते हो तुम लोग। अरे हाँ सर, वेट तो ना सर नीचे लग रहा है सर। ठीक है सर। ओहो, बिल्कुल सिमेट्री के वेट। ओहो हो, वेट होगा सर mg। mg सर होगा रो ऑफ मटेरियल इंटू वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल इज ए क्यूब, क्योंकि क्यूब है, इंटू जी। यस सर। हो, ध्यान से देखो तो सबको सिमेट्री के से बायंसी यहां लगेगी और ऊपर लगेगी एफ बी। क्या बायंसी कितनी होगी सर? वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ए क्यूब है? नहीं, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड तो ये है। अरे हाँ, अब सोचो, एरिया तो ए स्क्वायर है बेस का, पर क्या हाइट एक्स है? तो क्या वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इज ए स्क्वायर एक्स है? अरे हाँ सर, वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड ऑफ वाटर तो ए स्क्वायर एक्स है। अरे हाँ, ए स्क्वायर एक्स बी रो, यानी कि 3 रो। डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी? 3 रो इंटू जी। क्या ये एफ बी बराबर एम जी के होना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो लिखिए ए स्क्वायर एक्स 3 रो जी इक्वल टू एम जी, यानी कि रो ए क्यूब इंटू जी। जी ने जी को, रो ने रो को, ए स्क्वायर ने ए क्यूब को मार दिया। ध्यान से देखो तो एक्स की वैल्यू आई ए बाई 3। अरे हाँ सर, कितना अंदर डूबा हुआ है हमें पता पड़ गया। जितनी जरूरत होगी उतना ही डूबेगा, वरना ऊपर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बायंसी ज्यादा और mg कम, तो ऐसी जगह रहेगा जहां पे दोनों बराबर हो जाए। अरे हाँ सर, अब सोच के देख, क्या ऐसा कोई भी सवाल आ जाए तुम कर सकते हो? अरे हाँ, कोई भी डेंसिटी ले लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है? अगर मैं एक बात पूछता हूं, अगर डेंसिटी ऑफ लिक्विड ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ मटेरियल है और क्यूब है या सिलेंडर है, कुछ भी है, क्या हम कितना अंदर डूबा हुआ होगा इक्विलिब्रियम में, क्या ये सवाल कर सकते हैं? यस और नो? आस्क योरसेल्फ। ऐसे सवाल एक दो की अनंत अनंत खूब मिलेंगे। आस्क योरसेल्फ कि if the density of material is greater than, sorry, if the density of liquid is greater than density of material, क्या वो फ्लोट करेगा? हाँ। कितना अंदर डूबा होगा ये मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि मैं बायंसी फोर्स को इक्वेट कर लूंगा mg से। किससे इक्वेट कर लूंगा? mg से, और अपनी कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। बोलो, क्लियर है क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का? हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत सुंदर भाई, बहुत मजा आया, वाह वाह। सबने बोला ठीक, मैंने भी बोला ठीक। कैसे सवाल कर सकते हैं? खूब बना सकते हैं यार, कुछ भी सवाल बना दूं, ऐसे ले लो, ये ले लो, ये ले लो। बोलो ऐसे सिलेंडर ले लो, सिलेंडर जो है ऐसे पानी में डूबा हुआ है और ये है, मैं आपसे सवाल पूछूं ऐसे ही कि भाई ये इसकी हाइट मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर है, या मान लीजिए 25 सेंटीमीटर है, कुछ भी ले लो जो तुम्हारी इच्छा हो। 100 सेंटीमीटर ले लो, ठीक। बोला इसकी डेंसिटी जो है मान लो 600 kg पर मीटर क्यूब है सिलेंडर की। डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 kg पर, कुछ भी बना दिया सवाल। बताओ कितना पानी में डूबा हुआ होगा एक्स। क्या ये सवाल आप कर सकते हो? होमवर्क लिख लो, घर पे कर लेना। क्या कर सकते हो? जब एरिया एरिया लिखोगे तो कट जाएगा वो दोनों में, जब दोनों की वॉल्यूम लिखोगे।
क्या ये सवाल कर सकते हो? यस और नो? मैंने तुम्हारे सामने बनाया है सवाल। क्या ऐसे अनंत सवाल बन सकते हैं? हाँ सर। होमवर्क लिख लो, होमवर्क लिख लो, गलत नहीं होना चाहिए, पिटाई लग जाएगी नहीं तो। अरे बोलो भाई। हाँ सर। कर सकते हैं सर, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात। आज के लेक्चर में काफी सारे सवाल आएंगे, छोटे 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 बड़े अच्छे, छोटे बड़े अच्छे। मैकेनिक्स की बेसिक आपने को ज्ञान होना चाहिए। अपन ने तो भैया बहुत डिटेल में पढ़ी है, बोल मत देना, बहुत शानदार जोरदार जबरदस्त पढ़ाया है, कुछ नहीं छोड़ा है, सारे कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सब टच करें। अरे है कि नहीं? हाँ सर। अरे वाह सर, मजा तो आया सर। चलो भाई, लो भाई कर लेंगे। ये तो A/3 आ गया तो हम समझ गए थे। चलो, a contains filled with the density of liquid 2 rho if a cube of side length a and density rho is placed in the liquid, find out the height of the cube। अरे यार ये तो बहुत ही आसान हो गया। वापस तो बहुत ही वैसा ही, बिल्कुल वैसा वैसा हो गया। बोलो कितना डूबेगा? 2 रो है और रो है तो बिल्कुल वही है एग्जैक्टली। होमवर्क लिख लो फटाफट ये भी, और आंसर A/2 आएगा डायरेक्ट। खुद करेंगे, लिखो होमवर्क, खुद करेंगे और नहीं कर पाएंगे तो कांच के सामने घर पे खड़े होके रोएंगे कि मैं ही ऐसा क्यों हूं। नहीं सर, हम ऐसे नहीं करते। हम कांच के सामने जाके कहते हैं हमें ही ऐसा मास्टर क्यों मिला। ऐसे तो नहीं करते तुम लोग। अरे सर ये तो कर सकते हैं, इसमें क्या है? आंसर तुरंत। कई लोगों ने तो कर ही लिया होगा। क्या पिछले वाला भी कर सकते थे? हाँ कर सकते हैं सर, उसमें क्या है? ट्यूब ले लो, सिलेंडर ले लो, क्लैरिटी। तो इक्विलिब्रियम में अगर हो, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अगर ज्यादा हो डेंसिटी ऑफ मटेरियल से, तो लॉजिकल है कि हमारे लिए उसके लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन निकालना बड़ी बात नहीं है। वी विल बी एबल टू डू दैट। यस और नो? एक वैरायटी खत्म। कैसी वैरायटी बनन सवाल हो सकते हैं? यस, बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर। यस, क्योंकि हम वी डिस्प्लेस जानते हैं, हम वी जानते हैं, हम रोएम जानते हैं, हम रोयल जानते हैं। ठीक सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत सुंदर सर, मजा आया सर। आगे बढ़ जाओ। देखो रे भाई, हाँ ये थोड़ा अलग, ध्यान से समझना। इससे पिछला वाला सवाल, अ कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो इफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ a एंड डेंसिटी रो इज स्लाइटली डिप्ड इनटू वाटर एंड लीव्स। समझना, जो पिछले वाला सवाल था अपना ये वाला, इसको देखो क्या अपन ने फटाफट से, हालांकि तुमने कर लिया होगा फिर भी मैं आपसे बता दूं कि अपनी ये लगी थी बायंसी। बायंसी जो अपना था वो कितना था भाई? ए स्क्वायर इंटू एक्स, नीचे वाला मान जो भी मानना है, ये ए स्क्वायर एक्स, अपन एक्स नीचे मान लेते हैं, इसको मत मानो, अपन इसको मान लेते हैं। तो ए स्क्वायर एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी? 2 रो इंटू जी इक्वल टू ए क्यूब इंटू रो इंटू जी। एक्स की वैल्यू आई A/2। क्या ये सबको क्लियर है? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। बात समझ गई? अब तू कुछ सोच ऐसा एक लिक्विड का अगला सवाल लाने के लिए, ये सवाल दिया ही उसलिए गया है। अगला सवाल लाने के लिए अपने को समझ में आया कि भाई इसे तो मैंने खुद नहीं सॉल्व कर दिया। ओहो, तो मैं बोला था खुद करेंगे, कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मान लो कि यानी कि अगर 2 रो और रो है तो आधा क्यूब डूबा हुआ है और आधा ऊपर है और आधा पानी के अंदर है। अब तू खुद सोच कि अगर इस क्यूब को तू थोड़ा सा, जैसे ऐसे इक्विलिब्रियम में था, आधा पानी आधा ऊपर, यहाँ पे क्यूब है, ये पानी का लेवल है, तो आधा क्यूब ऊपर है आधा नीचे है। यस सर। अब तू उसको थोड़ा सा दबा, किसको? क्यूब को। अगर तू उसको थोड़ा सा दबाएगा तो तू खुद सोच कि बायंसी बढ़ेगी कि mg बढ़ेगा? अगर तू दबाए अंदर की तरफ तो बोल, बायंसी बढ़ेगी कि mg बढ़ेगा? mg तो उतना ही रहेगा। पर अगर तू दबाएगा तो क्या डिस्प्लेस वॉल्यूम बढ़ जाएगी? हाँ सर। तो क्या बायंसी बढ़ जाएगी? हाँ। तो अगर अपन अंदर दबाए तो बायंसी बढ़ेगी, mg उतना ही। क्या नेट फोर्स ऊपर बचेगा? क्या ये वापस ऊपर आना चाहेगा अगर छोड़ दो तो? अरे हाँ, तो ये ऐसे ऐसे करेगा। फिर वैसे जैसे ही A/2 पे आएगा फिर थोड़ा ऊपर जाएगा रफ्तार की वजह से, पर बायंसी कम हो जाएगी, फिर mg बढ़ जाएगा, फिर नीचे आएगा। टिंग, तुझे नहीं लगता ऑसिलेट कर सकता है? अरे हाँ सर, कर तो सकता है सर। आप बात तो समझदारी वाली कह रहे हो सर। यही अगला सवाल है। एसएचएम घुस गया देख, इक्विलिब्रियम माना चाहिए उसके लिए, एसएचएम माना चाहिए, बायंसी तो एक फोर्स है बस, बाकी तो एसएचएम घुस गया। अ कंटेनर इज फिल्ड विद लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 2 रो इफ अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ a एंड डेंसिटी रो इज स्लाइटली डिप्ड इनटू द लिक्विड एंड रिलीज, देन फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। हो, हमें ये तो समझ में आ गया हमारा ऑसिलेशन निकालने का बेस्ट तरीका क्या था। याद करो एसएचएम में, फाइंड आउट द मीन पोजीशन, राइट डाउन द मीन पोजीशन फॉर ऑसिलेशन। क्या मीन पोजीशन पर ये वैल्यू A/2 आई? कितनी आई? A/2। अरे हाँ सर, क्या मीन पोजीशन पे वैल्यू A/2 आई? हमने पीछे निकाली।
अब सोचो कि अगर आप इसको थोड़ा दबाओ ऐसे तो ये ऐसे करेगा। इसको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो यहाँ डायग्राम बना, इसे तो नाचने दो ऐसे। मान लीजिए ऐसे सिचुएशन थी, ये अपनी इनिशियल सिचुएशन थी a/2 वाली। गॉट माय पॉइंट? ये a/2, ये भी a/2। अब सोचो कि अगर मैं इसे थोड़ा सा दबाऊं ऐसे, सपोज मैंने और दबा दिया x, क्या मीन पोजीशन से x हिलाते थे? अरे हाँ सर, मीन पोजीशन से तो x हिलाते थे। अब सोचो क्या इस येलो येलो डर्टी फेलो में mg तो नीचे ही लग रहा है, वो कितना है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू a³ इंटू g। पर क्या बायंसी ऊपर लग रहा है? क्या बायंसी हमने नीचे लाया, क्या बायंसी होगी? अब नीचे की हाइट a/2 प्लस एक्स है तो हो गया a² इंटू a/2 प्लस एक्स। अरे हाँ सर, a² इंटू a/2 प्लस एक्स। अच्छा, जब इक्विलिब्रियम था तब तो हम जानते हैं कि ये बायंसी थी। बायंसी की वैल्यू क्या थी? a/2 इंटू a² इंटू 2 रो इंटू जी, और नीचे क्या था? mg, और mg की वैल्यू क्या थी? वो थी रो इंटू a³ इंटू जी। तो ये और ये बराबर दिख रहा है, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। खैर, जब हमने इसे थोड़ा दबा दिया, राइट डाउन द मीन पोजीशन फॉर रिलेशन, उससे a/2 आ गया। बिल्कुल सही बात सर। अगर आप इसे थोड़ा सा दबाओ, खुपच खुपच खुपच, अगर आप इसे थोड़ा सा दबाओ तो भैया ये ऐसे लिख दिया गया FB, और ये ऐसे लिख दिया गया। क्या नेट फोर्स याद करो, जिधर हिलाते हैं उधर से ही लिखते हैं। तो रो a³ g माइनस FB हुआ ये वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, दैट इज 2 रो इंटू जी। वॉल्यूम इंटू 2 रो इंटू जी माइनस, तो a² a/2 प्लस एक्स 2 रो इंटू जी। बिल्कुल सही। तो रो a³ g माइनस 2 रो इंटू ये, तो रो a³ g। ये कितना बचा? माइनस 2 रो a² g, हाँ 2 रो a², 2 रो a² g इंटू एक्स। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। इसने इसको मार दिया। क्या एफ नेट बराबर आया -2 रो a² g इंटू एक्स। और ये बराबर माइनस के एक्स की फॉर्मेट है, तो क्या के की वैल्यू, के इफेक्टिव क्या आया? 2 रो a³ g। और हाँ सर, टाइम पीरियड क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट m। m क्या है? मास। मास कितना है? ये रहा, तो रो a³ बाई 2 रो a³ g। रो a³ ने रो a³ को मार दिया, कितना आया? 2 पाई, गड़बड़ तो नहीं करा मैंने? मास रो a³ 2 रो a³ बाई जी, तो 1/2 रूट 1/2 रूट 20। अरे हाँ सर, गड़बड़ करी गई। 2 रो a³ कुछ तो गड़बड़, ये a² है। अरे हाँ सर, ये a² चल रहा है। मैं सोचू डायमेंशनली गलत क्यों आ रहा है? a², तो यहाँ पे a² आया। ओ हो, तो ये कितना बच गया? a2g। अरे हाँ सर, क्या बात समझ आई है? अरे बोलो भाई। हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है। जो बनने करा, जो पढ़ा समझा, बिल्कुल सही है। लो, टाइम पीरियड आ गया। वैसे याद करो तो मैंने एसएम में तुम्हें बताया था कि भाई एफ नेट बराबर माइनस के एक्स को, अगर कभी ऐसे इक्विलिब्रियम वाले सवाल हो तो एक्स्ट्रा फोर्स लिख लो, वही नेट फोर्स होता है। एक्स्ट्रा फोर्स क्या आएगा? जब एक्स अंदर हिलाओगे तो डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा कितनी होगी? ज्यादा। एक्स्ट्रा कितनी आएगी? एक्स इंटू a²। तो एक्स इंटू a², देख, एक्स इंटू a² इंटू रो, 2 रो क्यों? डेंसिटी ऑफ वॉल्यूम, तो 2 रो a² xg, डायरेक्ट एक्स्ट्रा फोर्स। ऐसा मैंने आपको एसएम में भी सिखाया था, और नहीं आता तो मैंने तो बेसिक्स से करके बताया है। अरे यस और नो? हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर। अब क्या करें? करते चलें, बढ़ते चलें, सोचो रे भाई, वाह वाह रे भाई। अब देख, ठीक है भाई, ये हो गया, 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 क्लियर? अरे हाँ, अगर ऐसे कभी भी कोई एसएम के सवाल पूछ ले तो हम कर सकते हैं।
मैं तो कह रहा हूं याद करो 3 रो वाला ले लो, तो उसमें a/3 अंदर था, तब भी सवाल हो सकता है। हाँ, हो तो सकता है सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। बोलो क्लियर? अरे सोच लो। समझ आ गया आंसर आ गया, समझ आ गया। मैं चलिए इसमें एक बढ़िया बात पूछता हूँ। इसमें उतार लिया तुमने, पिछले सवाल से पूछता हूँ इसमें एक अच्छी चीज। ये इसी वाले सवाल में सबसे पहला जो आया था ना a/3 वाला, इसको देख, ये वाला। जैसे मान लो मैं यही पूछ लेता हूँ तेरे से एक और एग्जाम्पल। तेरे को मैं एक बात बताऊं पहले, मान लो जो अपन ने पिछले वाला सवाल था ना कि ये ऐसे है, पानी भरा हुआ है, और अपन ने देखा था कि अगर ये 3 रो है और डेंसिटी ऑफ मटेरियल रो है। अच्छा सवाल पूछ रहा हूँ, ढंग से करना। तो हमने देखा था कि जो अंदर वॉल्यूम रहती है वो a/3 रहती है, ठीक सर? अच्छा, अब सवाल ये है, सोचना, अगर हम इसको कंप्रेस कर कर छोड़ें, समझें क्या सवाल पूछना चाह रहा हूं? समझ, अगर मैं इसे दबाऊं तो क्या ये एसएचएम करेगा? हाँ, अभी पिछले सवाल में देखा a/3 में भी करेगा, बिल्कुल हम निकाल सकते हैं, वैसा ही आएगा कुछ कुछ। हाँ सर, बात तो आपकी सही है ना? क्या वो टाइम पीरियड निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं एक अच्छी चीज पूछना चाहता हूं, मैक्सिमम पॉसिबल, मैं टाइम पीरियड नहीं पूछ रहा हूं, मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड फॉर एसएचएम। अगर ये सिचुएशन है तो एसएचएम करने के लिए, क्या करने के लिए? एसएचएम करने के लिए मैक्सिमम क्या एम्पलीट्यूड हो सकता है? एसएचएम करना है, अगर थोड़ा सा दबाओगे तो एसएचएम करेगा। ये बात क्लियर है बिल्कुल, ये तो हमें समझ आ ही रहा है। मेरा सवाल कुछ और है, ठीक? मेरा सवाल ये कि ऐसे अगर अपन देखें तो ऐसे करने के लिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना पॉसिबल है एसएचएम अगर करना है तो? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या पॉसिबल है अगर क्या करना है? एसएचएम। तो मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड पे बात करनी है आपको, बोलो, अरे बोलो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आपको बात करनी है। अरे बोलो रे भाई, अरे सोच लो, अरे पक्का मैक्सिमम पॉसिबल एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है वो आपको बताना है। बोलो भाई, अरे हाँ हाँ, अरे बोल दो, जिसने की शर्म उसका है नंबर कम। बोलो भाई बोलो, मैक्सिमम पॉसिबल ए फॉर एसएचएम। मैं समझाता हूं इसका आंसर, ध्यान से समझ। अगर आपका ये ऐसे कोई भी क्यूब है और ऐसे एसएचएम कर रहा है वो, तो समझो मैंने क्यू वाला इलस्ट्रेशन लिया, ये भी समझाऊंगा कि अच्छा है ये a/2 वाला आसान था। सोचो, अगर मैं इस ब्लॉक को a/3 से कम दबाता हूं, कितना? a/3 से कम दबाता हूं, तो सोचो आप a/3 से, मान लो आपने a/6 दबाया, तो आप नीचे a/6 गए, फिर ऊपर आए, तो ऊपर भी आप कितना गए? a/6। जितना दबाओगे उतना ही मीन पोजीशन से ऊपर, ये तो मीन पोजीशन है। अगर मैं इसको a/6 दबाऊं, मान लो इतना a/6, तो a/6 नीचे जाएगा, फिर a/6 ऊपर आएगा। जब ये a/6 ऊपर आएगा तो a/6 a/3 से तो नीचे ही है, तो ब्लॉक कुछ अंदर कुछ बाहर रहेगा। एसएचएम करने के लिए जरूरी है कि जब पार्टिकल यानी कि ब्लॉक ऊपर नीचे एसएचएम करे तो उसका कुछ हिस्सा पानी में होना चाहिए। अगर वो पूरा हवा में चला गया तो बायंसी होगी ही नहीं, तो कांस्टेंट फोर्स आ जाएगा mg, तो F बराबर -kx वैलिड नहीं होगा। सो इफ वी really want that this block should perform SHM, it is necessary that some part of this block should be into the water. If we will do the motion such that entire block will be into the air, yes or no, then it will not perform SHM, it will perform oscillation, because force will convert from F बराबर -kx to F बराबर कांस्टेंट। यस और नो? यस सर। बात तो आपकी समझ आई, अच्छी भी लगी। अब सोच के बोल कितना, ध्यान से देख, इसको मैक्सिमम में कितना दबा सकता हूं? ये 2a/3 है, ये a/3। सोचो जो छोटी साइड होगी, चाहे पानी के ऊपर चाहे पानी के नीचे, क्या वही मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकती है?
क्योंकि उससे ज्यादा दबाओगे तो पानी मतलब तो हवा में आ जाएगा। कौन? ब्लॉक। अरे हाँ सर, तो ए मैक्स पता है कितना हो सकता है इसका? a/3, क्योंकि इससे ज्यादा अगर दबा दोगे, मान लीजिए आपने a/2 दबा दिया, तो नीचे से ऊपर आए तब तक तो ठीक है, पर मीन पोजीशन से a/2 ऊपर गए अगर, तो भैया ब्लॉक बाहर निकल जाएगा। एंड दिस मोशन विल कन्वर्ट इनटू पार्शियली एसएचएम पार्शियली कांस्टेंट। अरे हाँ सर, तो ध्यान से सोचो, अगर लॉजिकली सोचो तो ए मैक्स क्या है? छोटी वाली साइड। इक्विलिब्रियम में छोटी वाली साइड ए मैक्स है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है। मैं और बहुत डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं, खुद सोचो। सोचो, ये सवाल है, सोचो, किसी से मत पूछो, खुद दिमाग लगाओ। वो तुम्हारे पास अब है, तुम्हारा डेवलप भी हो चुका है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो यस और नो। अरे बोलो यस और नो। यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। ओके, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, समझ आ गया। बढ़िया सर, ये तो कर लिया हमने, सब हो गया ये तो। और अब मैंने तो शानदार सवाल भी कर लिया। लो एक और कर लो, सिंपल मैकेनिक्स आ जाओ। इसीलिए मैं कह रहा हूं बेसिक आना चाहिए। A ball of volume V and density rho is submerged in a container filled with a liquid of density 3 rho. The ball is hinged at the base of the container. पूरी बॉल हमने डुबो रखी है, पूरी बॉल अंदर डुबो दी, फुटबॉल की बॉल है, उसकी डेंसिटी समझो, उस बॉल की डेंसिटी सिर्फ रो है, जबकि लिक्विड डेंसिटी 3 रो है, तो वो कुछ अंदर कुछ बाहर होनी चाहिए, पर हमने उसको पूरा अंदर डुबो रखा है। अगर पूरा अंदर डुबो रखा है तो उसको कहीं ना किसी से रोकना पड़ेगा। अरे हाँ सर, तो हमने इसे 2 स्ट्रिंग लगा दी। अब बस बैलेंस ही तो करना है। 45 डिग्री, फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बेसिकली एमबीडी बनाओ, आंसर लाओ। बॉल पे देखो, ऐसे क्या लग रहा है? टी। ऐसे भी क्या लग रहा है? टी। बिल्कुल सही। इधर क्या लग रहा है? mg। mg क्या होगा? v इंटू डेंसिटी इंटू जी। अरे हाँ, बायंसी भी पूरे पे लग रही है तो ऊपर लगेगी। बायंसी कितनी लगेगी सर? बायंसी लगेगी, देखो सर, पूरा वॉल्यूम अंदर डूब रहा है तो 3 रो इंटू जी। अरे हाँ सर, ये 45, ये भी 45, नीचे का फोर्स ऊपर का फोर्स बराबर होना चाहिए। 3 रो जी, वी रो जी प्लस t/√2, t/√2 तो √2t। समझ में आया क्या करा? टी कॉस 45, टी कॉस 45, t/√2, t/√2, 2t/√2 यानी कि √2t। थोड़ा तेज बोल रहा हूं, समझ आ रहा है क्या? अरे हाँ सर, तो बोलो भाई, 2v रो जी इक्वल टू √2t, यानी कि t की वैल्यू आई √2v रो जी। अरे हाँ सर, आंसर आ गया क्या? खत्म। अब टेढ़ी लगा लो, 45 पे लगा लो, 55 पे, मतलब 57 पे लगा लो, 37 पे लगा लो, तुम्हारी इच्छा हो जैसे लगाओ। बेसिकली कंफ्यूज मत हो, बायंसी एक फोर्स ही तो है। बायंसी एक क्या है? फोर्स। उसको लगाकर एक नया फोर्स आ गया पानी में रखने पे। पहले जितने भी सवाल एयर में कर रहे थे, सोचो mg के साथ साथ, वो सब यहां पे आ सकते हैं। mg और माइनस बायंसी कर दो तो सारे सवाल हो जाएंगे। और यस और नो। यस सर, तो डू नॉट कंसीडर इट एज अ फ्लूइड। फ्लूइड पढ़ रहे हैं, फ्लूइड का तो एक फोर्स है बस, बायंसी। बाकी सब पुरानी चीजें जोड़ते जा रहे हैं उनमें। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल, अब ऐसे खूब सवाल हो सकते हैं, कमी नहीं। आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बाकी सब शानदार है एकदम। बोलो क्लियर। अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। थोड़ा और अच्छा करता हूं, वही फुटबॉल मान लो, पर अब लिक्विड डेंसिटी 2 रो ले ली, वॉल्यूम स्मॉल वॉल्यूम क्यों ली? स्मॉल बॉल ऑफ वॉल्यूम वी, छोटी सी वॉल्यूम है, एंड डेंसिटी रो इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट h। ऐसा समझो कि जो h है ना, वो काफी बड़ा है इन कंपैरिजन टू ये डायमीटर ऑफ द बॉल। ऐसा क्यों बोल रहा हूं तुम्हें समझ आ जाएगा। समझ ले, बॉल है 2-3 सेंटीमीटर की, है ना, और जो हाइट है वो अच्छी खासी 2-5 मीटर। वो इसलिए ताकि जब बॉल अंदर डूब रही हो ना, तो उसकी वॉल्यूम की वीडी के वेरिएशन को अपन कंसिडर ना करें, इसलिए है वो, बस। अब समझो कि हम अगर अपन इस बॉल को सिंपली छोड़ दें तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड तो ज्यादा है डेंसिटी ऑफ बॉल से। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बॉल तो तैरेगी, पर सोच हमने हाइट से छोड़ा। अगर आप सोचो, आप ऐसी अपनी कॉस्को की बॉल सोचो, कॉस्को की बॉल देखिए, उसको ऊपर से छोड़ो, काफी ऊपर से, तो पानी में थोड़ा सा अंदर जाती है, फिर ऊपर आके चक 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 करके तैरने लगती है। तो जब पहली बार उसे ऊपर छोड़ते हैं तो कुछ नहीं अंदर तक जाती है, क्यों? क्योंकि उसमें वेलोसिटी होती है, उस वेलोसिटी की वजह से वो अंदर तक जाती है। अरे हाँ सर, उसने यही सवाल पूछा है कि अपन कितना अंदर तक चले गए।
एक्स कितना है, जहां पे रफ्तार 0 हो गई। अब सोच, ये वर्क पावर एनर्जी बेसिक, ये बेसिक वर्क पावर एनर्जी है और तुम कर सकते हो। तुम ध्यान से सोचोगे तो कर पाओगे। वर्क पावर एनर्जी ढंग से लगाओगे तो आंसर आ जाएगा। ध्यान सुनना, जब आप ऊपर से नीचे आए, यहां से लेकर यहां तक, इनिशियल सिचुएशन से फाइनल, तू कर सकता है इस सवाल को, इनिशियल से फाइनल सोच। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, फाइनल कितनी, 0। वर्क डन दो फोर्सेस का है, बायंसी का और ग्रेविटी का। अरे हाँ, बस आंसर आ जाएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएगा तो। कर सकता है, वो हुनर, वो काबिलियत तेरे में है। अरे बोलो रे भाई, अरे सोचो रे भाई। हाँ सर, अरे हाँ सर, कर सकता हूं। सोच के देख, सोच के देख, दो ही फोर्स है जब बॉल ऊपर से नीचे गिरी, बायंसी तो है ही, कांस्टेंट फोर्स है। अरे हाँ भाई, कर तो सकते हैं सर, कर तो सकते हैं सर। अरे सोच लोगे तो कर पाओगे, नहीं सोचोगे तो नहीं कर पाओगे। आ जाओ भाई सर, ऐसे सोचते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय बायंसी इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। इनिशियल भी 0, फाइनल भी 0। फाइनली भी तो रुक गया, अरे हाँ, और इनिशियल छोड़ा तब भी 0 था। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इक्वल टू माइनस टाइम्स वर्क डन बाय बायंसी। वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg। m कितना, m कितना, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास इनटू g इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, mg नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट हुआ सर h प्लस x। अरे हाँ सर, कितना, h प्लस x। अच्छा, बायंसी कब लगी, बायंसी तो तब लगी ना जब पानी में आ गया। अब इसलिए पानी में सोचो, जब पानी के अंदर घुस रहा होगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा सर थोड़ा अंदर थोड़ा बाहर होगा, इसलिए हमने ये मान लिया है, ताकि हम ऐसा माने कि जस्ट ऊपर है तो पूरा बाहर है, जस्ट अंदर है तो पूरा अंदर है, ऐसा मानने के लिए। ठीक, अब समझो, बायंसी कब लगी, बायंसी कब लगी, जब पानी में था। बायंसी लगी कितनी, ऊपर। अरे हाँ सर, तो वर्क डन माइनस, क्यों, बायंसी लग रही है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है x नीचे। अरे हाँ, बायंसी लग कितनी रही है, बायंसी लग रही है सर, देखो अगर ध्यान से देखो तो वर्क डन बाय बायंसी ऐसे लिखनी चाहिए, वर्क डन बाय बायंसी इज माइनस टाइम्स फोर्स बायंसी इनटू x। पहले सोचो क्यों, फोर्स बायंसी इनटू x, क्यों, बायंसी फोर्स लग रहा है ऊपर, डिस्प्लेसमेंट है नीचे, तो माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बायंसी फोर्स है कितना, बायंसी फोर्स है सर v इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड 2 रो इंटू g इंटू x। टक टक टक, अरे हाँ, रो वी ने रो वी को मार दिया, जी एच प्लस जी एक्स, जी ने जी को भी मार दिया, जी ने जी को भी मार दिया, बचा कितना देखो, h प्लस एक्स इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आई h। और हाँ सर, कितना नीचे तक जाएगा, और हाँ वो तो वापस तो ऊपर चला जाएगा, वो अलग बात। x की वैल्यू आई h, मतलब जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। अब कैसे सवाल बहुत आ सकते हैं, क्या मैं 2 रो को 4 रो ले लूं, क्या सवाल कर सकता है, उल्टा भी तो पूछ सकता हूं। कैसे, सुन, खुद करना। मान लीजिए एक सवाल बनाया था, एग्जाम्पल, होमवर्क, क्या, सुन, बॉल ले लो, वॉल्यूम v, इसकी डेंसिटी रो, इसकी डेंसिटी 3 रो, नीचे छोड़ा h हाइट से, नीचे h हाइट से छोड़ा, तो तेरे को नहीं लगता ये ऊपर जाएगा, और हवा में, और हाँ सर जाएगा, बताओ कितना जाएगा। फिर से वही करना है, इसका उल्टा। अरे हाँ सर, इसका क्या करना है, उल्टा, दबा के छोड़ दो बॉल को, ऐसे कॉस्को की बॉल को, या जो बॉल होती है अंदर पानी में दबा के छोड़ो, तो क्या वो पानी से ऊपर उछलती है, खूब खेले होंगे पानी में। अरे हाँ सर, वही तो सवाल है। अरे हाँ, होमवर्क खुद करना है, मैंने तुम्हारे सामने बनाया अभी, मैंने तुम्हारे सामने बनाया अभी, खुद करना है, और आंसर निकाल के कॉन्फिडेंट रहना है कि जो तुमने निकाला है वो बिल्कुल सही है। कैसे, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, बॉल ऊपर से टपकाओ, कितना नीचे जाएगी, कब क्या रफ्तार होगी, वर्ग थ्योरम लगाओ, आंसर पाओ। अरे बायंसी एक फोर्स है भाई, उसे डर क्यों रहे हो, वो एक एक्स्ट्रा फोर्स और जुड़ गया हमारे खेल में, जो हम पहले पढ़ते थे उस खेल में एक एक्स्ट्रा फोर्स और जुड़ गया, तो जहां जाओ जुड़ता जाएगा, वहां वहां नए नए सवाल बनते जाएंगे। बात तो आपकी सही है सर, बात तो आप क्लैरिटी से कह रहे हो सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह, ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर। चलो,
समझ आई सर ये बात? सही लग रही है सर? बिल्कुल क्लियर है सर? आ जाओ। हो गया हो गया हो गया। ओहो, एक चीज बताता हूँ आपको, अच्छा कॉन्सेप्ट है। ऐसा समझो, सुनार समझते? सुनार जैसे मान लो सोना, जैसे मान लीजिए तुम्हें ना कोई सोने का गोल्ड के ऑर्नामेंट्स बना के दे, अब तुम्हें सारा शक हो जाए कि यार इसके अंदर है ना पीतल भी है। कोई तुम्हें क्यूब दे, तुमने बोला 100 ग्राम सोना दे दो, अरे वाह सर, 100 ग्राम गोल्ड मान लो तुम खरीद ला, उसने एक तुम्हें एक क्यूब सा दे दिया छोटा सा, अच्छा, और तुम्हें शक है साला इसके अंदर इसने तांबा भर रखा है। अब कैसे पता करोगे? उसे फोड़ के थोड़ी देखोगे, सोना खराब हो सकता है या टूट जाएगा तो वापस क्या करेंगे? तो एक तरीका है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई और मटेरियल तो है नहीं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी कहानी समझाता हूँ कैसे ऐसा करा जाता है। जैसे मान लो कि हमें शक है कि ये एक मटेरियल रो2 है और ये बाहर एक मटेरियल रो1 है। हमें मान लो कोई बेवकूफ बना रहा है या हमें कैलकुलेट करना है कुछ भी, मान लो ये रो1 है और ये रो2 है। हम अगर इसको क्यूब व्यूब या अच्छा सा सर्कल मान लें तो वी कैन कैलकुलेट वी वॉल्यूम वी, इस पूरी चीज की वॉल्यूम वी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम कर लिया। हमें मान लो ऐसा पता करना है कि रो1 रो2 की कितनी वॉल्यूम है, रो1 कितना है और रो2 कितना है। मान लीजिए हमें बोल दिया जाए कि ये मिक्सचर है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, बताओ वो कितना है। अच्छा, हमें पता करना है, सपोज हमें पता करना है कि फाइंड वॉल्यूम ऑफ रो1 एंड वॉल्यूम ऑफ रो2, ऐसे, या मास ऑफ रो1 और मास ऑफ रो2। हम कैसे पता करेंगे? हो समझ में आ रहा है? क्योंकि वो तो उसके अंदर है, उसे तोड़ के थोड़ी निकाल लेंगे, अलग अलग करके नहीं देख सकते हम। तो बायनेंसी उसका एक अच्छा सा सिंपल सा सॉल्यूशन ला दिए, समझे? ऐसे सोने में अगर किसी ने होलो स्पेस अंदर कितनी है तो भी हम ये कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके से। अच्छा सर, अब सुनो, मान लो स्प्रिंग बैलेंस है। क्या है? स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस समझते हो, जिससे वेट नापते हैं। मान लो जब इसे हवा में लटकाया, क्या हम प्रैक्टिकली मेजर कर सकते हैं? यस। हमने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया, उस पर अपनी बॉडी को लटका दिया, ठीक, लटका दिया, बहुत बढ़िया साहब, अच्छी बात, बढ़िया हैवी बॉडी थी, हमने उसे लटका दिया तो उसने रीडिंग दी W1, रीडिंग इन एयर। मैं प्रोसीजर समझा रहा हूं आपको, सवाल नहीं। रीडिंग इन एयर इज W1। ओके, ये W1 वास्तविकता में है क्या, मुझे ये बताओ। W1 वास्तविकता में है सर रो1 V1 प्लस रो2 V2 G। अरे हाँ सर, क्या ये रीडिंग इन एयर हमें पता है? क्या जी हमें पता है? रो1 रो2 हमें पता है, V1 V2 हमें नहीं पता है, दो वेरिएबल है। ओ माय गॉड, यस सर। तो पहली इक्वेशन ये आ गई। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल? दो, V1 V2। अब हमें तो V1 V2 चाहिए ना, रो1 रो2 तो पता था, रीडिंग ले ली तो W1 भी आ गया एक्सपेरिमेंटली। यस और नो? हमें मान लो इसमें पता था कि कॉपर और आयरन है, और कॉपर अंदर भरा हुआ आयरन के, तो कितना कॉपर भरा हुआ है पता पड़ना चाहिए ना, टोटल वेट तो आ गया। अच्छा सर, बात तो आपकी सही है सर, चलो ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब क्या करें, देखो ध्यान से, क्या करो, इस पूरे सिस्टम को लिक्विड में डुबो दो। हो अब सोचो, अगर लिक्विड में डुबो दो तो सोचो, एक तो इसमें लगेगा नीचे वेट जो W1 के बराबर ही होगा, एक इसमें लगेगा बायंसी, और ये जो रीडिंग देगी W2, रीडिंग इन लिक्विड या वाटर, जो तुम्हें मानना हो, जनरली वाटर होता है। अरे हाँ, W2 हमें पता है। अच्छा सोच के देखो, तो W2 इज बेसिकली W1 माइनस FP, यानी कि बायंसी फोर्स इज बेसिकली W1 माइनस W2। W1 हमने प्रैक्टिकली निकाली, W2 भी हमने प्रैक्टिकली निकाली। अब बायंसी फोर्स क्या हो, ध्यान देखो पीछे से अपन ने क्या करा, समझ में आया मैं कर क्या रहा हूं? अरे हाँ सर, तो जो एयर थी उसमें वापस मैं उसको बना देता हूं ताकि तुम्हें क्लैरिटी रहे। ये ऐसे, ये अपना रो2 था, ये अपना रो1 था, ये रीडिंग आई थी W1, तो हमने लिखी थी W1 इक्वल टू रो1 V1 प्लस रो2 V2 इंटू G। अरे हाँ, बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है। अब सोच, जो बायंसी है, बायंसी किसके बराबर है?
बायंसी है टोटल वॉल्यूम यानी कि V1 प्लस V2 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G, दैट इज W1 माइनस W2। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अब सोच, क्या V1 प्लस V2 आ गया कितना, W1 माइनस W2 बाई रो एल जी, और एक इक्वेशन आ गई W1 इक्वल टू रो1 V1 प्लस रो2 V2 इंटू जी। ये वन इक्वेशन, ये टू इक्वेशन। क्या V1 V2 कैन बी सॉल्व्ड? ओ हो, सोच, जो चीज अंदर थी, जो दिखाई नहीं दे रही थी, उसकी भी वॉल्यूम हमने निकाल ली। क्या ऐसे बहुत सवाल आ सकते हैं? हां सर, बिल्कुल आ सकते हैं, 110% आ सकते हैं। अरे हाँ सर, बात, ये प्रोसीजर्स हैं, मैंने इसका सवाल नहीं कराया कोई, मैंने एक फील कराई आपको। क्या इज इट पॉसिबल फॉर अस बाय यूजिंग अ बायंसी कांसेप्ट टू कैलकुलेट द वॉल्यूम व्हिच इज नॉट डायरेक्टली विजिबल टू अस इनसाइड सम मटेरियल? वी कैन डू दैट बाय यूजिंग अवर बायंसी कांसेप्ट। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही, इट्स अ कॉन्सेप्ट। इसमें बहुत सवाल बन सकते हैं, कमी नहीं है सवालों की, पर हमें बात समझ में आनी चाहिए। जादू है बायंसी। अरे इस बायंसी की वजह से ही तो हमारा शिप विप सब तैरते हैं। सोचो, शिप तो लोहे का होता है पर वो कैसे तैर लेता है। सोचो आज की तारीख में तो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। मान लीजिए समुद्र है, किसी जगह समुद्र पे अपने को शिप वो बनाना है, ब्रिज, तो कैसे बनाएंगे? कोई पिलर थोड़ी 1000 फीट 2000 फीट नीचे तक ले जा पाएंगे, उससे भी ज्यादा डेप्थ होती है शिप कई जगह जहां पे ब्रिज बनाने होते हैं। वहां पे क्या करते हैं अपन, पता है क्या करते हैं? ऐसे ना, ऐसे समझो कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाते हैं ऐसे। ये कंक्रीट है और अंदर से हॉलो कर देते हैं, बिल्कुल एयर टाइट हॉलो। हॉलो सोचो क्या तैर सकते हैं? हाँ, जबकि कंक्रीट के हैं। पर इनका वेट अगर पूरा कंक्रीट का ले लोगे तो डूब जाएगा, पूरा लोहे का ले लोगे तो डूब जाएगा। पर सोचो लोहे का पूरा ऐसे बना लो क्लोज्ड एकदम, और अंदर हॉलो है, तो वॉल्यूम ज्यादा हो गई। हाँ, तो ये नहीं डूबेगा क्योंकि उसका वेट कम होगा, पर ये पानी को डिस्प्लेस ज्यादा करेगा। अरे हाँ सर, सोच, ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स तैरा देते हैं, किस पे? ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स तैरा दे, ये रियल है। खूब ब्रिजेस बनने लग गए हैं अब आज की तारीख में, बड़े बड़े ब्रिजेस। क्या उन ऐसे ब्लॉक्स को तैरा देते हैं, आपस में उनको जोड़ देते हैं और एक वायर से नीचे कनेक्ट कर देते हैं, मतलब वायर से सिर्फ, मतलब एक मोटी मोटी रस्सियां टाइप मान लो आप, जिनसे जमीन से जोड़ते हैं ताकि भागे नहीं समुद्र की लहरों से। और फिर इन ब्लॉक्स पर ब्रिज बना देते हैं, और फिर इन ब्लॉक्स पर ब्रिज बना देते हैं। देखो साइंस का करिश्मा। मैं उसकी कोई साइंस में नहीं जा रहा हूं, आप कोई फालतू आपको टाइम पास नहीं कर रहा हूं, बट ये जादू है। शिप ऑल्सो सेल्स इनटू दैट वे। वो बने भले पूरा लोहे का ऐसा बना हुआ है कि नहीं? लोहे का अलग अलग मटेरियल का बना हुआ है, जो वैसे तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है, पर उसको हॉलो बना दो और पानी अंदर नहीं आने दो, तो क्या वो हॉलो चीज तैर जाएगी? अरे हाँ सर, अपने आप में बहुत बड़ी साइंस है, उसमें अपन कोई बहुत ज्यादा नहीं जा रहे हैं, वरना अपना पूरा जीवन उसमें निकल सकता है। पर हमें ये करिश्मा समझ में आना चाहिए कि ये जो बायंसी का फोर्स है, ये अपने को कई चीजें मुहैया कराता है। इसी की वजह से हम बहुत सारे काम कर पाते हैं, इसी वजह से हम तैर पाते हैं, ये कर पाते हैं, वो कर पाते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। ऐसा नहीं बायंसी वो नहीं करती, फ्लोटिंग करी कभी पानी में? ऐसे पानी भर लो अपने अंदर और फिर ऐसे लेट जाओ तो आप फ्लोट कर लोगे। आपने एयर एक्स्ट्रा रही ना, वॉल्यूम इंक्रीज कर ली अपनी। अरे हाँ, सोचो इतने से फर्क पड़ जाता है जिसमें आप फ्लोट कर लेते हो, अगर ढंग से जिसको फ्लोट करना आता है। अरे हाँ सर, तो मतलब प्रेम करोगे तो मजा आएगा। हालांकि मैं ज्यादा नहीं ले जाना चाहता हूँ, भावुक नहीं हो रहा हूं मैं आपको, पर इसमें बहुत कुछ अपन कर सकते हैं। एक जोरदार सब्जेक्ट है, प्यार वाला सब्जेक्ट है, फील आने वाला सब्जेक्ट है। जिसको प्रेम हो गया उसको आनंद आ गया। बोलो यस और नो। और बार बार कहता हूं, ये खूब सवाल करने से नहीं आएगा, कंसेप्ट सीखने से आएगा। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आई एग्री, बट वी शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तभी आप नए सवाल कर पाओगे और रोजमर्रा के जीवन में भी उसे उतार पाओगे। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है। चलो खैर, मैंने आपकी बात समझी, अच्छा लगा, बढ़िया लगा, बहुत सारी बातें। अब देख कुछ है ना, अब जो सवाल आ रहे हैं ना, बुद्धिमत्ता वाले सवाल हैं, दिमाग वाले सवाल आ रहे हैं, हम दो चार बढ़िया बढ़िया सवाल आएंगे अब, दिमाग वाले। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं होगी, दिमाग होगा, चलेगा, चाहिए पर उनके लिए आ जाओ। अच्छा, ऐसा समझो कि अपना है ना एक कंटेनर है, समझना एकदम,
कंबाइंड वेट ऑफ अ कंटेनर एंड वाटर मेजर्ड बाय वेइंग मशीन। वेइंग मशीन पर एक कंटेनर रखा हुआ है, ये रहा अपना कंटेनर। अरे रुक जा तू, है ना, ये अपना कंटेनर है ऐसे, ठीक। इस कंटेनर में का वेट W1 है। जब हम वेइंग मशीन पे रोकते हैं, विद कंटेनर पानी सब मिलाकर W1 कितना, रोएल W1, ठीक। अब हम क्या करें कि इसमें एक मटेरियल जिसकी डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है उसको इसमें डुबो दें, जिसका वेट, अगर ये अपन डायरेक्ट सिर्फ इसको W2 रखते वेइंग मशीन पे तो W2 वेट करता, ये इसका W2 वेट है। अपन इसको पानी में छोड़ दें, पहले बताओ क्या तैरेगा, पहले बताओ क्या ही तैरेगा, सवाल समझना। एक कंटेनर था जिसमें पानी था, उसको वेइंग मशीन पे रखो तो W1 वेट करता है। एक और बॉक्स था जिसका वेट W2 था, जब अपन उसको वेइंग मशीन पे रखते, उस बॉक्स को हमने उठाया और पानी में डाल दिया, और इस बॉक्स की डेंसिटी कम थी, किससे, पानी से। तो अगर कम थी तो तैरेगा, तो तैर गया। अब बताओ कि ये रीडिंग क्या होगी। ये ऑप्शन से ABCDE, बोलो। सवाल समझ आया? फिर कह रहा हूं दिमाग वाला सवाल, कोई कैलकुलेशन बहुत ज्यादा नहीं, दिमाग लगाना है। बोलो भाई, सवाल क्या है समझे कि भाई एक अपन ने कंटेनर लिया, उन कंटेनर्स में अपन ने हो लिक्विड भर दिया। जब लिक्विड भर दिया तो बताओ उस लिक्विड की और कंटेनर की जो वेइंग मशीन में वेट है वो W1 है, कितना है, W1। जो दूसरा वेट है उसका W2 है, वो उसमें फ्लोट करेगा क्योंकि डेंसिटी ऑफ मटेरियल कम है, तो W2 डाल दिया। अब बताओ, अरे हाँ बताओ, अब वेइंग मशीन क्या वेट मेजर करेगी, अब वेइंग मशीन क्या वेट मेजर करेगी, बोलो, अरे बोलो, ABCDE, बोलो रे भाई, क्या मेजर करेगी, क्या मेजर करेगी, ABCDE, बोलो बोलो। आंसर है नहीं, ए। अरे हाँ सर, ए इज द करेक्ट आंसर। सोच के देखो तो वेइंग मशीन क्या रीड करेगी, W1 प्लस, सोचो इस पे लगा बायंसी, इस पे लगा W2। हाँ, क्या पानी बॉडी पर बायंसी ऊपर लगा रही है, और है तो ये एक्शन रिएक्शन। अरे हाँ सर, तो क्या बॉडी भी पानी पर बायंसी नीचे लगाएगी, अरे हाँ। तो पता वेइंग मशीन क्या मेजर करेगी, W1 प्लस बायंसी। अरे हाँ भाई, लिक्विड अगर ब्लॉक पर बायंसी लगाएगा ऊपर, तो क्या ब्लॉक लिक्विड पर नीचे लगाएगा बायंसी, तो कंटेनर भी क्या नीचे लगाएगा वेइंग मशीन पे बायंसी। हाँ, यानी कि जो वेइंग मशीन को मेजर करेगी वेट ऑफ कंटेनर W1 प्लस बायंसी। अरे हाँ, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो क्या फ्लोट कर रहा है, तो क्या बायंसी इज W2, therefore W1 plus W2, therefore W1 plus W2। बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अरे हाँ ना तो बोल, अरे सोच ले। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही सर, परफेक्ट सर, जोरदार सर, मजेदार सर। अरे बोल दो भाई, अरे हाँ ना तो बोलो, W1 plus W2, बोलो चमका, अरे बोलो चमका। तो बेसिकली व्हाट वेइंग मशीन मेजर्स, इट मेजर्स, एक बात सीखिए हम कि जितना फोर्स पानी लगाता है बायंसी के रूप में ब्लॉक पर, उतना ही ब्लॉक भी लगाता है पानी पर, एक्शन रिएक्शन है। अरे हाँ, तो बेसिकली वेइंग मशीन क्या नापेगी, बायंसी ऑफ वाटर जो उसको महसूस हुई प्लस टोटल वेट। और इस वाले केस में क्योंकि ये फ्लोट कर रहा है तो बायंसी इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी। और हाँ, तो W1 प्लस W2। अगला सवाल ध्यान देना, 3-4 सवाल आएंगे सिर्फ दिमाग वाले। सिर्फ कैसे आएंगे, दिमाग वाले, इसलिए दिमाग चलना चाहिए। मैं इन सभी सवालों को कहता हूं बुद्धि वाले सवाल। कैसे सवाल, बुद्धि वाले
सवाल। ओहो, कैसे सवाल है ये बुद्धि वाले सवाल है, बुद्धि नहीं, बुद्धि। ओके, आ जाओ अगला सवाल। W1 plus W2 चमक गया सर, बिल्कुल एकदम अच्छी बात है। Combined weight of container in water measured by weighing machine is W1. Okay. A box of density rho m and weight W2 hanging over a spring is immersed into water. Actually अब जो आपका ब्लॉक है ना, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा ये बताओ? तो वो डूब जाएगा। पर हमने डूबने से बचने के लिए क्या करा? स्प्रिंग लगा दी, ताकि वो डूबे नहीं, पूरा स्प्रिंग संभाल ले उसको। ऐसा हमने करा। वही कंटेनर में जब पानी था, समझना अच्छे से, कंटेनर में जब पानी था और कंटेनर का वेट था W1, अकेले अगर नापो तो W2 वेट था किसका? 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 बॉडी का। पर डेंसिटी ऑफ मटेरियल ज्यादा थी, इससे तो डूब जाएगा अगर छोड़ देंगे तो हमने स्प्रिंग लगा दी ऊपर, ताकि पूरा, ताकि नीचे बेस पे टप्पा नहीं खा जाए, ऐसे बीच में झूले। अब बताओ रीडिंग क्या होगी? लॉजिक अगर पिछली बार वाला ध्यान सुना होगा तो आंसर दे पाओगे। रीडिंग क्या होगी बोलो? मैं आपको समय दे रहा हूं आंसर टिक लगाने के लिए। आंसर टिक लगाना कंपलसरी है। जो नहीं आंसर टिक लगाएगा उसके -10 हो जाएंगे, जो सही लगाएगा उसके +4 आएंगे, जो गलत लगाएगा उसके -1 आएंगे। नहीं अटेम्प्ट करने के -10। आपको समय सीमा है 30 सेकेंड। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे बोलो रे भाई, अरे सोच लो। 40 सेकंड दे रहा हूं, चलो करो करो, सही लगा ना? कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर, वो काबिलियत है भाई, है। बोलो भाई। अरे हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ, चलो मैं बताता हूँ। अभी भी क्या रीडिंग होगी W1 प्लस बायएंसी? ये तो लॉजिकल है। जो फोर्स पानी लगाएगा किस पे? ब्लॉक पे। अच्छा ब्लॉक पे देखो, इधर लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, ऊपर लग रहा है बायएंसी, नीचे लग रहा है W2। क्या इसमें स्प्रिंग फोर्स प्लस बायएंसी इक्वल टू W2, यानी कि बायएंसी इक्वल टू W2 माइनस स्प्रिंग फोर्स? अरे हाँ सर, तो क्या रीडिंग आई W1 प्लस W2 माइनस स्प्रिंग फोर्स? हो हो, बात तो सर आपकी सही है। बोलो कौन सा आंसर? क्या आंसर इज लेस देन W1 प्लस W2? आंसर इज लेस देन W1 प्लस W2। तुम्हें मेरी पिछला सवाल में वो फ्लोट कर रहा था, इसमें वो फ्लोट नहीं कर रहा। ये फील आनी चाहिए भैया, वेइंग मशीन नापेगी वेट ऑफ द कंटेनर प्लस लिक्विड प्लस बायएंसी। अब बायएंसी हो सकता है W2 के बराबर हो सकता है ना हो। बराबर कब होगी? अगर वो फ्लोट करेगा, नहीं होगी तो नहीं होगी। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। तो आंसर आया डी। आंसर क्या आया? डी। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही जा रहे हो सर। 2 दिमाग वाले सवाल कराए, अभी और अच्छे अच्छे आएंगे, देखना दिमाग हिल जाएगा। तुम्हारा दिमाग चलाना पड़ेगा आज, सोना मत। अगर नींद आ रही हो तो ऐसे चूटी भर लो खुद के, भर लो, चलो सब लोग, सोना नहीं है। अरे हाँ सर, बात तो सही चल रही है सर। बोलो क्लियर? अरे पक्का? यस सर, गॉट योर पॉइंट सर। चलो भाई आ जाओ। लेस देन W1 प्लस W2, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल सही है। ओके, अब देखो जबरदस्त सवाल है। अच्छा, इसको पता है और भी तरीके से पूछ सकते हैं। मेटेलिक बॉल प्लेस्ड ऑन अ वुडन ब्लॉक व्हिच इज फ्लोटिंग इन वाटर, इफ द बॉल इज ड्रॉप्ड इन वाटर। ऐसा समझो, जैसे आप ऐसा भी पूछ सकते हो, जैसे मान लो एक कंटेनर है, बड़ा सा कंटेनर, उसमें बोट है आपकी। इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इसमें बोट है आपकी, इस बोट में ना आपकी आयरन बॉल्स पड़ी हुई। क्या पड़ी हुई है? आयरन बॉल्स। अगर और ये फ्लोट कर रही है, क्या अपन बोट पर आयरन बॉल्स ले जा सकते हैं? हाँ, थोड़ी बहुत ले जा सकते हैं, बिल्कुल फ्लोट करेगी, नदी में ले जाते हैं अपन आयरन की चीज, बिल्कुल। अगर अपन समझे कि एक कंटेनर है, इस आयरन बॉल्स को निकालकर अगर मैं अंदर डाल दूं, अंदर डाल दूं, अंदर डाल दूं, ये सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, अंदर डाल दूं, कमेंट ऑन
water level of, comment on water level. हो, ये सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, कभी सुंदर कन्या बिठाते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. सही बताऊं तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो हमारे में भी आया था ऐसे ही, बिल्कुल यही सवाल था ऐसे ही. ये वुडन ब्लॉक है, उस पर सिक्का रख दिया ऊपर, क्या ऊपर सिक्का तैर रहा है? हाँ. अगर उस सिक्के को ऐसे टुक मार दोगे तो वो पानी में गिर जाएगा. हाँ. तो बताओ वाटर लेवल का क्या होगा? बिल्कुल एग्जैक्ट. अब सोचो इसको, सोचो इसको, ये क्या होगा? सोचो, सोचो इसका आंसर क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम, डिपेंड्स ऑन शेप ऑफ बॉल. बताओ. आयरन बॉल है, मेटेलिक बॉल मतलब आयरन मान लो तुम, तो ताकि तुम्हें समझ में आए कि डेंसिटी ऑफ आयरन या डेंसिटी ऑफ बॉल काफी ज्यादा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, और ज्यादा है बेसिकली, ज्यादा कम मतलब बहुत ज्यादा का तो कोई पॉइंट नहीं है, बट हाँ ज्यादा है. अब बताओ, अब बताओ, आ जाओ. अब थोड़ा लॉजिकली समझते हैं. हम इस वुडन टुकड़े के ऊपर ये छोटा सा अपना आयरन का टुकड़ा क्यों तैर पा रहा है, पहले समझे. क्योंकि वुडन उसके वेट को बैलेंस कर ले रही है. जैसे मान लो कि, समझना, ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम थी इनिशियल VD1. अच्छा, अब समझना, रो इंटू VD1 इंटू G इज द नेट बायेंसी फोर्स विच इज बैलेंसिंग व्हाट? वेट ऑफ ब्लॉक प्लस वेट ऑफ बॉल. अरे हाँ, ये जो ब्लॉक है ना, वेट ऑफ बॉल, इसको ऐसे कर लेता हूं, वेट ऑफ W यानी कि वुड, वेट ऑफ बॉल. तो वेट ऑफ W इज वेट ऑफ वुड. फील करना जो मैं कह रहा हूं. और ये क्या है? वेट ऑफ बॉल इज वेट ऑफ बॉल. ठीक. अच्छा, वेट ऑफ बॉल है क्या? समझना, V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बॉल. ठीक, तो ऊपर है पूरी. अब समझना, वेट ऑफ बॉल है क्या? वेट ऑफ बॉल है डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू V इंटू G. ये भी सही बात है सर. अब ध्यान से समझना जो कह रहा हूं. ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड है. हाँ, ये इक्वेशन समझो अच्छे से. हाँ ठीक है. अब सोचो कि मैं इस बॉल को अंदर गिरा दूं, अंदर. ठीक, ऐसे तो सोचो क्या होगा. ये सिचुएशन आएगी, ये बॉल कहां अंदर चली जाएगी? यहां आ गई. और ये अपना कौन आ गया? अपना ये कौन? अपना वुडन ब्लॉक. ठीक, तुम्हें नहीं लगता वो थोड़ा और ऊपर आ जाएगा? अरे हाँ. अब मान लो उसने वॉल्यूम डिस्प्लेस करी VD1. अरे हाँ. अच्छा, पानी में, पानी की क्या इतनी वॉल्यूम इसने भी घेर ली. अब कितनी घेरी? V. ये VD1 नहीं, अब ये VD2 नहीं कोई. अच्छा, अब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू VD2 इंटू G इज ओनली वेट ऑफ वुड. क्योंकि अब तो बॉल से तो कोई लेना देना ही नहीं रहा, वो तो अंदर आ गया. सोचो, इनिशियली डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितनी थी? VD1. अच्छा, फाइनली, ध्यान सुना, धीरे धीरे बोलो क्योंकि टफ चीज है. डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कितनी है? VD2 प्लस V. अरे हाँ भाई, VD2 जो तो बायंसी की वजह से क्रिएट हुई, और VDV जो वॉल्यूम अंदर पानी में घेर ली, किसने? आयरन की बॉल ने. अब सोच, अगर फाइनल वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुई VD2 और V और VD1 बराबर हुए तो लेवल सेम रहेगा. अगर ये फाइनल वॉल्यूम जो हमने डिस्प्लेस करी वो कम हुई पहले वाली से तो लेवल घट जाएगा, और अगर ये ज्यादा हुई तो लेवल बढ़ जाएगा. ओके, बात तो सर आपकी सही है. अब सुनना यहां पे, क्या VD1 इक्वल टू WW बाई रो एल VD, सॉरी रो एल G प्लस WB बाई रो एल G. अरे हाँ सर. अब सुन, ये वाली चीज
VD1, क्या ये रो एल वीजी, ध्यान से देखो, WW बाई रो एल वीजी VD2 है, तो VD1 इज इक्वल टू VD2 प्लस W ऑफ बॉल अपॉन रो एल वीजी, ये VD1 है। अरे हाँ सर, और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कितनी है, VD2 प्लस V। अच्छा, V क्या है, इस बॉल की वॉल्यूम, वो क्या लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं सिंपली, अगर अपन देखें तो वेट ऑफ बॉल बाई डेंसिटी ऑफ, मैंने कोई गड़बड़ करी, हाँ, डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू जी। अरे हाँ, जो वॉल्यूम ऑफ द बॉल है, वॉल्यूम ऑफ द बॉल क्या वो लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ द बॉल इनटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू जी इज वेट ऑफ बॉल। अरे हाँ सर, थोड़ी सी मैच करके बता रहा हूं ताकि तुम्हें फील आए, फिर मैं थोड़ी फील वाले तरीके से ही बताऊंगा। अब सोच, ये V फाइनल डिस्प्लेस्ड है, ये V इनिशियल डिस्प्लेस्ड है। हाँ, अब इनको कंपेयर करो, VD2 तो कॉमन है दोनों में, WB भी कॉमन है, G भी कॉमन है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जा रहे हो सर आप। फिर से समझ मैंने क्या करा, एक बार फिर से समझाता हूं। हमने जब बॉल नीचे गिरा दी, इसको फील करने के लिए समझदारी चाहिए, फिर फील से भी समझा दूंगा थोड़ा, पहले थोड़ा थोड़ा सा मैथ्स को ओरिएंट करके अपन समझ लेते हैं ताकि अपन को ये प्रूफ हो जाए, हाँ भाई जो हम सोच रहे हो बिल्कुल सही है। हमने क्या करा, एक बॉल ली, समझना चाहिए, पहले हमारे पास एक वुडन ब्लॉक था, उसके ऊपर बॉल रखी थी आयरन की मान, तो हमने देखा भाई कितना पानी का वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस कर रखा है, कितना पानी का वॉल्यूम हमने डिस्प्लेस कर रखा है। तो हमने बोला भाई हमने जो डिस्प्लेस कर रखा है दोनों के वेट के बराबर है। किसका वेट, बायनेंसी शुड बी बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ बोथ द बॉल एंड वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक। ठीक, तो लिख लिया, ये रहा, देखो ये रहा, सो बायनेंसी शुड बी इक्वल टू दिस, ये हमने लिख लिया। समझ आई ये बात हमें, हाँ, इससे मैंने VD1 निकाल लिया है, देखो ऐसे कि VD1 को ऐसे लिख सकता हूं, लिख लिया। VD1 क्या है, इनिशियल डिस्प्लेस वॉल्यूम जो हमने वाटर की करी थी। ठीक, अब हमने इस बॉल को पानी में ही गिरा दिया। कहां गिरा दिया, पानी में ही गिरा दिया। पानी में नहीं गिरा के उठा लेते तब तो लॉजिकल था, अगर पानी से उठा ही लिया तो जाहिर सी बात है वुडन ब्लॉक ऊपर आ जाता, तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो जाती, तो पानी का लेवल घट जाता। अगर बॉल को गिराते नहीं, उठा के कहीं और ले जाते, तब तो जाहिर सी बात है कि आपका ब्लॉक ऊपर आता, खाली करता कुछ जगह पानी में, तो पानी का लेवल नीचे आता। ये तो समझ आता है, बिल्कुल सही बात। पर हमने उस बॉल को अंदर ही गिरा दिया पानी में, इसलिए लफड़ा है, सवाल इसलिए जोरदार है, वरना अगर बॉल को उठा ले जाते तब तो कहानी अलग ही हो जाती। हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मजे के साथ कह रहे हो। ठीक सर, अब हमने क्या करा, बॉल को अंदर गिरा दिया, तो बॉल जो अंदर गई उसकी अपनी एक वॉल्यूम है, उसने वो पानी तो हटाया ही हटाया, तो उसने कितनी वॉल्यूम हटाई, V। ये V इज द वॉल्यूम ऑफ द आयरन बॉल, हार्ड कोर। और कुछ वॉल्यूम डिस्प्लेस करी किसने, वुड ने, खुद के वेट को बैलेंस करने के लिए, वो VD2। तो VD2 फाइनल डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम कितनी हुई, VD2 प्लस V। अब VD2 प्लस V, VD2 प्लस V, क्या V को लिख सकते हैं वेट ऑफ बॉल अपॉन डेंसिटी ऑफ मटेरियल इनटू G, लिख दिया। ऐसे ही VD1 ये आया था। अब सोचो V इनिशियल और V फाइनल, अगर इनिशियल डिस्प्लेस वॉल्यूम और फाइनल डिस्प्लेस वॉल्यूम बराबर हुए तो लेवल वही रहेगा। अगर इनिशियल डिस्प्लेस वॉल्यूम और फाइनल डिस्प्लेस वॉल्यूम में फाइनल डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा हुई तो पानी का लेवल बढ़ जाएगा। अगर फाइनल डिस्प्लेस वॉल्यूम कम हुई तो पानी का लेवल घट जाएगा। ये आपको समझ आना चाहिए। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, फिर कह रहा हूं ध्यान समझना, जोरदार सवाल है। ओके, अब बता पहले V फाइनल ज्यादा है कि V इनिशियल ज्यादा है। ध्यान से देखो, रो ऑफ डेंसिटी भाई, VD2 तो कंपेयर हो गया, WB कंपेयर हो गया, G कंपेयर हो गया। अब सोचो रो M इज ग्रेटर देन रो L, देयरफॉर V फाइनल इज लेस देन V इनिशियल। मतलब फाइनल डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम है इनिशियल से, तो लेवल decreases, so answer is decreases। ओ हो 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 हो।
बात तो समझ आई। मैथमेटिकली समझा, थोड़ी फील कर। यार आयरन की बॉल जब वुडन पे रखी थी तो सोचो उसको वेट के बैलेंस करने के लिए क्या वाटर को ज्यादा डिस्प्लेस करना पड़ा होगा, क्योंकि आयरन तो की डेंसिटी तो ज्यादा है, तो उसका उसकी वॉल्यूम उसके वेट को बैलेंस करने के लिए जो वॉल्यूम पानी की हटानी पड़ेगी वो उसके वेट से ज्यादा ही वो उसकी वॉल्यूम से ज्यादा ही हटानी पड़ेगी, तभी तो आयरन की बॉल तैरेगी। अरे हाँ, क्योंकि जितनी आयरन की बॉल में पानी आ रहा है उससे काम नहीं चलेगा, उससे ज्यादा पानी हटाना पड़ेगा। पर जब हमने उसको पानी में डाल दिया तो सिर्फ उसने उतनी वॉल्यूम हटाई भी। अरे हाँ, इसलिए वह लेवल घट गया, इसलिए लेवल घट गया। ये जो सवाल अगर अपन बोर्ड में रख के भी पूछ लेते तब भी आंसर यही आता। शानदार सवाल, शानदार सवाल, दिमाग लगाओ। मैंने पूरा सिर्फ मैं कई बार पहले मैं फील से ही बताया था, पर फील से टफ लगता है बच्चे, इसे थोड़ी मैथ्स भी करके बताइए आप, ताकि समझ आए। हाँ यार बात सही कह रहे हैं, अच्छे से उतारो और फिर सोचना क्लास के बाद भी, किसी से पूछना मत, खुद सोचना है। आंसर सही है, सब कुछ सही है। बोलो क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा, अरे सोच लो। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बात भी समझ आ रही है। बोलो पक्का? अरे क्लैरिटी है क्या? हाँ सर, हाँ सर बिल्कुल क्लैरिटी है, सही चल रहा है सर, बहुत बढ़िया सर, जोरदार सर। ठीक है भाई, बोलो समझ आया? जबरदस्त सवाल, शानदार सवाल, मजेदार सवाल। चलो हो गया है, तो इसने थोड़ा एनिमेशन करके बताया। अच्छा पहले लेवल था, फिर आपने उठाया, ओहो तो लेवल घटा, फिर आपने वापस पानी में डाला, देखो एनिमेशन, ओहो तो थोड़ा सा लेवल और बढ़ा, पर ये उतना नहीं बढ़ा। ये जो मैंने समझाया उसको एनिमेशन से समझाया, फील आई? अरे हाँ डिक्रीजेस। फिर से एक बार एनिमेशन देखो, थोड़ी फील आ जाएगी। एग्जैक्टली आयरन बॉल के साथ क्या हुआ देखो, ये ऐसे था पहले, हाँ सर, फिर हमने इसको उठाया, अरे हाँ तो लेवल घटना तय था, बिल्कुल सही। फिर उठाकर हमने इसको डाल दिया, पर जब पानी में डाला तो लेवल अप हुआ, पर उतना नहीं हुआ जितना पहले था, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज्यादा है। अरे हाँ सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो। तो दिमाग वाले सवाल हैं सब। कैसे सवाल हैं? बुद्धि वाले सवाल। कौन से सवाल हैं ये? बुद्धि वाले सवाल। चलो भाई बहुत बढ़िया सर, समझ आ गया सर। एक और शानदार सवाल, शानदार दिमाग वाला। मान लो आपके एक कंटेनर में पानी था, बढ़िया प्योर वाटर, ठीक, बढ़िया प्योर वाटर था, पानी भरा हुआ था। उसका थोड़ा सा पानी अपन ने निकाला, फ्रिज में रखा और आइस क्यूब जमा ली। अच्छा बताओ, आइस क्यूब जब अब आप डालते हो तो ये तो तुम्हें पता है कि आइस क्यूब जब पानी में डालते हैं तो आइस क्यूब तैरती है। बताओ ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर, एक्सपेंड कर जाता है थोड़ा सा। कौन? पानी, जब वो आइस में कन्वर्ट होता है। अच्छा ये हमें पता है, तभी तो हमारी आइस तैरती है पानी में, हमारी कोल्ड ड्रिंक में, हमारे मॉकटेल्स में। और हाँ बिल्कुल सही बात सर, तैरती है सर आइस तो। बोलो तैरती कि नहीं तैरती? सर तैरती है, बिल्कुल सही बोल रहे हो सर, आप जोरदार बोल रहे हो सर। अच्छा तो रो ऑफ आइस इज लेस देन रो ऑफ वाटर, ये हमें बात समझ आ गई। ठीक सर, इसलिए तैरती है। अब हमने क्या करा कि हमने वो आइस निकाली, उसी प्योर वाटर की जिससे हमने बनाई थी, जिसमें जिस कंटेनर में से पानी लिया था, उसकी आइस जमाई और वो एक आइस क्यूब उसमें डाल दिया। जब आइस क्यूब डाला तो आइस तैरा, थोड़ा सा लेवल, ऐसे ये सिचुएशन है। बोलो क्लियर? अब क्या हुआ कि हमने इस आइस को छोड़ दिया पिघलने के लिए। क्या थोड़ी देर बाद आइस पिघल जाती है? क्या थोड़ी देर बाद आइस पिघल जाती है? अरे हाँ सर, थोड़ी देर बाद आइस पिघल जाती है, बिल्कुल सही। तो उसने क्या बोला? एन आइस क्यूब ऑफ प्योर वाटर इज फ्लोटिंग इन प्योर वाटर फिल्ड इन अ कंटेनर, इफ द आइस क्यूब मेल्ट्स आफ्टर सम टाइम, तो लिक्विड के लेवल का क्या होगा? इस लेवल का, ये लेवल ऑफ वाटर बढ़ेगा। आइस क्यूब पिघल गया, पिघल गया आइस क्यूब, बिल्कुल सर पिघल गया। अगर वो पिघल गया तो बताओ कितना जो लेवल है पानी का उसका क्या होगा? इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम? इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन्स सेम? इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम? बोलो भाई, इंक्रीज, डिक्रीज या रिमेन सेम? बोलो, इंक्रीज, डिक्रीज की रिमेन सेम? अरे बोलना पड़ेगा भाई,
अरे बोल दो, इंक्रीज डिक्रीज की रिमेन सेम। फिर से 1 मिनट, पूरा समय दे रहा हूं, बोलो पूरा 1 मिनट, बोलो अरे भाई, कंप्लीट 1 मिनट, बता दो क्या होगा। अरे बता दो मेरे लालो मेरे पीलो, क्या होगा, क्या होगा लेवल का अगर आइस पिघल जाएगी। बोलो क्लियर। चलो, अच्छा टाइम दिया ना मैंने तुम्हें, करो 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 40 सेकेंड्स मोर। अरे हाँ हाँ, अरे कर सकते हो तुम लोग, वो हुनर वो काबिलियत तुम में है। अरे सोचो रे भाई, अरे वाह रे भाई, अरे हाँ रे भाई, अरे बोलो रे भाई, अरे हाँ हाँ, बता दो भाई, ऐसे मत करो, बता दो, हाँ बता दो, हाँ टिक लगाना जरूरी है। योर टाइम्स अप। अब ऐसे अपना इसकी, मैं आपको उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ध्यान से सुनो, ध्यान सुनना, अच्छे से सुनना, पूरी फील के साथ समझाता हूँ। मान लो इस आइस क्यूब को पूरा बाहर निकाल लो, ये निकाला, ऐसा मान लो कि अपन ने इस जगह को खाली मान लिया अभी, जो इसने डिस्प्लेस कर रखी थी। तो डेंसिटी ऑफ आइस V ऑफ आइस इंटू जी, क्या ये इसका वेट था? अरे हाँ, और ये मान लो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम थी इनिशियली, तो ये किसके बराबर थी? ध्यान समझना, कंफ्यूज मत होना। ये देख क्या लिखा, रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस, ये वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड है जो उसने कर रखी थी जब वो पिघला नहीं था। अब समझना अच्छे से। अब हुआ क्या कि जब ये आइस निकाल के बाहर करी, तो बहुत लॉजिकली सुनना, क्या इसने पानी की इतनी वॉल्यूम डिस्प्लेस कर रखी थी, रो आई वी आई जी इक्वल टू रो डब्ल्यू इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस ऑफ वाटर इंटू जी, जी ने जी को मार दिया, जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करी वो आई थी रो आई वी आई बाई डी, सॉरी रो आई वी आई बाई रो डब्ल्यू। रो आई मतलब डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू रो ऑफ डब्ल्यू। अब इस कहानी को तो अलग रख लो। अब समझो कि आइस पिघल गई, जब आइस पिघली तो पानी बनी, जब आइस पिघली तो पानी बनी, बिल्कुल सही। कितना पानी बनी? अगर ये वाटर बनी तो समझो यहां से लेकर यहां तक के ट्रांजिशन में क्या सेम रहेगा? मास सेम। डेंसिटी चेंज हो रही है जब आइस से वाटर बन रहे हो, तो वॉल्यूम भी चेंज हो रही है, पर मास सेम है, पर मास सेम है। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। और हाँ, तो कितना पानी बना? वॉल्यूम ऑफ वाटर, सुने, डेंसिटी ऑफ आइस इंटू वॉल्यूम ऑफ आइस इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बना आइस के पिघलने पर? बना रो आई वी आई रो डब्ल्यू। क्या बेसिकली यही पानी उठाकर इस गड्ढे में डाल दो फील के लिए। अगर ये पानी इस गड्ढे से ज्यादा हुआ तो लेवल बढ़ जाएगा, अगर कम हुआ तो लेवल घट जाएगा, अगर बराबर हुआ तो लेवल वही रहेगा। और हाँ सर, सुनना, हमने क्या करा, हमने बोला भाई ये आइस तैरने के लिए इतने पानी के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करती थी, वो ये रहा बीडी। अब हमने माना कि अगर इस आइस को बाहर लिया और इसको पानी में कन्वर्ट हो गई है, तो इतना पानी बन गया। इस पानी को वापस उस गड्ढे में डालो, इमेजिन करो, अगर उस गड्ढे में जो पानी डला डिस्प्लेस वॉल्यूम में, अगर वो पानी ज्यादा हुआ तो लेवल बढ़ जाएगा, कम हुआ तो घट जाएगा, और अगर वही हुआ तो बराबर रहेगा। इक्वेशन देख, दोनों बराबर है। वीडी एंड वी वाटर इक्वल आए, इक्वल आए मतलब रिमेन सेम, मतलब रिमेन्स सेम। क्या रिमेन सेम? लेवल। लॉजिकल भी है, रिमेन सेम, लॉजिकल भी है। बोलो क्यों? अरे यार तुम कुछ सोचो, अपने ग्लास में पानी डालो और उसमें ग्लास वो भर दो अपने आइस, ऐसा थोड़ी होती है आइस पिघल जाती है तो पानी बाहर गिरने लग जाता है ग्लास से। अरे हाँ सर,
बात तो आपकी बिल्कुल सही है, वो तो उतना ही रहता है। इसलिए अगर आइस पिघल गई तो पानी का लेवल वो ही रहेगा। लॉजिक आपके सामने है। फिर से शानदार सवाल, शानदार सवाल, बुद्धि वाला सवाल, बुद्धि वाला सवाल। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। बोलो समझ आया क्या? अरे सोच लो, अरे पक्का, अरे गारंटीड। समझ तो आया सर, अच्छा भी लगा सर, मजा भी आया सर। सही 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 सही, बोलो क्लियर। अरे सोच लो, अरे पक्का, समझ आ गया। लास्ट ये दोनों जो सवाल करना है जोरदार है, दोनों में दिमाग लगाना, किसी पूछो मत, खुद ही आना है, आंसर सही है, सब कुछ सही है, खुद जैसे सोचना चाहो। मैंने थोड़ा मैथ्स करके करिए ताकि आपको फील ज्यादा आए, बाकी लॉजिक से भी चल सकते हो आप, ढूंढो खुद, मजा आएगा। बोलो क्लियर। पानी बन गया, हो गया, तो सब हमें समझ आ गया। रिमेन्स सेम। और हाँ, हो बोलो क्लियर है क्या? अरे सोच लो। ओके, थोड़ा सा टॉर्क वाला सवाल है, हल्का सा, बेसिकली आपको बात समझ में आएगी, देखो ध्यान से। ये वाला सवाल मैं ना एक होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फिर मैं बेसिकली इसमें फिर मैं आपको कह रहा हूँ बहुत सारी चीजें जोड़ी जा सकती है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, ध्यान से देखो, होमवर्क के लिए। यहीं से चालू करूंगा, फिर चालू हो जाएगा अगले टर्न पे बहता हुआ पानी। याद है फ्लूइड स्टैटिक्स थी, अब अपन पढ़ेंगे बहता हुआ पानी। क्या पढ़ेंगे? बहता हुआ पानी। अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। ये वाला सवाल सुन लो। रॉड ऑफ लेंथ एल क्रॉस सेक्शन एरिया एंड डेंसिटी रो आर is hinged at the bottom corner of the container. Rod is immersed up to height L dash in the liquid of density rho L and making angle theta with the vertical. Find the relation between rho L and rho R. ध्यान देना, मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह होंगे, उस पर बेस सवाल। तो हिंज के बाद टॉर्क इक्वेट करना है तुमको, गलत मत करना, कर सकते हो, हिंट दे दिया मैंने। सेंटर ऑफ बायंसी और सेंटर ऑफ मास के अलग अलग नहीं कराया ना सवाल, वो एक ही है। बोलो, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ बायंसी अलग अलग जगह होगी, उसके हिसाब से आपको सवाल करना है। हिंज के अबाउट टॉर्क बैलेंस करना है। हिंट दे के सवाल छोड़ रहा हूं, यहीं से चालू करूंगा अगले टर्न पर। तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, टेक केयर, बाय बाय। लड़ते रहिए पर पढ़ते रहिए, मास्टर की बात सुनते रहिए। और हाँ सर, चलो बाय बाय।